Hello, welcome back to my channel Get Fit with Muscle Girl. So मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ आप सबसे। और अभी ना कुछ टाइम से तो जैसे कि आपको पता है कि मैं खुद भी एथलीट हूँ और बॉडी बिल्डिंग से रिलेट करती हूँ। बिकनी कैटेगरी है मेरी, बट इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, राइट। सो अभी जब भी यूट्यूब खोलो ना, तो मैंने अभी करंट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे। सब कोई सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के एक टॉपिक बना रखा है कि बॉडी बिल्डर्स हैं, बॉडी बिल्डर्स ये लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स वो रोइड्स लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स के साथ ये इश्यूज हो जाता है। और बॉडी बिल्डर्स लोगों को भटका रहे हैं यूथ को, वो उन्हें प्रमोट कर रहे हैं रॉइड्स, ठीक है। एथलीट प्रमोट कर रहा है उन चीज़ों को। और मतलब सारा कुछ जो भी अभी इस दर फील्ड में गलत हो रहा है वो बॉडी बिल्डर प्रमोट। बाकी दुनिया के किसी भी गेम में ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, है ना। सारे के सारे नेचुरल्स होते हैं, राइट। चलो कोई नहीं। बॉडी बिल्डर्स, पहली बात तो जो वाकई में रियल बॉडी बिल्डर्स हैं, ठीक है, वो दम रखते हैं बोलने की, वो इतनी दम रखते हैं फेस करने की दुनिया को कि हाँ वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें पता है, उन्हें नॉलेज है, इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर वो कुछ गलत भी यूज़ कर रहे हैं, वैसे ऐसा इतना बेवकूफ़ नहीं होता देखो कोई कि इतना पैसा खर्च करके सुसाइड करेगा, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आप एक 20 रुपए की चीज़ भी खरीदते हो ना, उसका भी 15 बार आप पीछे देखते हो, डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह एंड ऑल, ठीक है। मतलब जिसको जो चीज़ पसंद होती है ना, उसको वो बहुत अच्छे से उसको डीपली नॉलेज होती है उस चीज़ की, तब वो उधर जाता है। और जैसे कि लोगों को पता है कि हाँ बिना किसी नॉलेज के कोच के या बिना किसी, आपको जब किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो उसे नहीं यूज़ करना चाहिए, तो उससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है यार कि महीने के लाखों रुपए खर्च करके वो खुद को मारना चाहेगा, राइट। और जो आप बॉडी बिल्डर्स को बोल रहे हैं, तो एक बॉडी बिल्डर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये रेगुलर बेसिस वाले मेंबर्स को खड़े हो करके एक एक रैप काउंट करके नॉर्मल जनरल ट्रेनर या पर्सनल ट्रेनर की तरीके पीटी करा पाए, ठीक है। क्योंकि उसका खुद का शेड्यूल इतना हैक्टिक होता है ना, दिन की 6 मील लेना बनाना। और ऐसा नहीं है कि वो वर्किंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है इस स्पोर्ट में हमें पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा शौक़ है, ये हमारा पैशन है, हमें फिट दिखना अच्छा लगता है, जुनून है यार। ये एक मेहनत है कि हम अपना सारा कुछ काम करने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिलता है, राइट, तब भी हम करते हैं। और उसके बाद हमारे पास इस तरीके के लोग वीडियोस बनाते हैं कि एथलीट ये प्रमोट करता है, एथलीट वो प्रमोट करता है ना। तो मैं सबसे पहले मैं नेचुरल वालों को भी बोलूँगी कि भैया बहुत बहुत अच्छी बात है कि अगर सत्तू ही बोलते हैं शायद, मैंने तो कभी खाया नहीं है, देखो यार। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी हाई फाई हूँ या फॉरेन से आई हूँ, बट मैंने सत्तू नहीं खाया है। तो सत्तू का कंपैरिजन आप वे प्रोटीन से कर रहे हो, तो आप मुझे दोनों की एक एक स्कूप का डिस्क्रिप्शन में दे दो कि किसमें कितना कार्ब्स, प्रोटीन एंड ऑल क्या मिल रहा है चीज़ें, ठीक है, राइट। हाँ, मैं तो स्पेशली भगवान जिससे मतलब विश करती हूँ, काश सत्तू हमारे वे प्रोटीन या आइसोलेट प्रोटीन की जगह ले पाता, तो यार हम क्यों ही गरीब हो जाते। हर एक एथलीट एक कंपटीशन प्रेप के बाद हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए ना इन्वेस्ट करने के लिए उसको सोचना पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका इतना पैसा खर्च हो जाता है कि वो बाद में अपनी दूसरी तैयारी के लिए, तभी से जब वो अपने ऑफ पर होता है तो उसको वापस से जोड़ना शुरू कर देता है कि वो उसकी नेक्स्ट तैयारी और अच्छे लेवल पे ले जाए, राइट। तो अगर सत्तू से ऐसा हो सकता है ना, तो सारे एथलीट्स और सारी सब चीज़ें बंद कर करके सत्तू खरीद लें भैया, हम तो 10-15 किलो, और दिन में 10-10 स्कूप खाएं,
है ना। तो भैया अपना हम नॉन वेजिटेरियन होने से बचेंगे, क्योंकि भैया हम कोई शौकिया नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हमारा कोई फेवरेट फूड नहीं है, बट हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारा वो जुनून है उस स्टेज पे जाना, तो हम वो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो हमें डाइट के थ्रू प्रोटीन भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप किसी वे प्रोटीन का किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हम सिर्फ दूध पी के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है ना। आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से, अपने बीएमआई के हिसाब से एक प्रोटीन की क्वांटिटी लेनी होती है। ठीक है, एथलीट्स उसको 2 गुना 3 गुना क्वांटिटी में लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मेंटली भी, ऑफिस वर्क भी, घर का काम भी, और उसके बाद अपना प्रोफेशन भी देखते हैं। ठीक है, और एक बॉडी बिल्डर कभी एक यूथ को नहीं बोलता कि तुम ये चीज़ें लो। ठीक है, मैं रियलिटी बता रही हूँ ये, क्योंकि मैं खुद एक पर्सनल ट्रेनर भी हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद पर ध्यान दे रही हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, मेरा खुद का ही टाइम मुझे मिल जाए मेरे लिए तो मैं किसी और को कराता हूँ। तो लेकिन बीइंग एन एथलीट एंड पर्सनल ट्रेनर, मैंने कभी किसी को, अच्छे जो एथलीट हैं जो वाकई में अपने ऑफ टाइम में पीटी सेशंस एंड ऑल देते हैं, वो कभी सजेस्ट नहीं करते कि आप सीधा रॉइड्स लो। ठीक है, रॉइड्स क्योंकि उनके लिए नया वर्ड नहीं है। नया वर्ड एक इनके लिए है जिन्होंने पहली पहली बार चीज़ें सुनी हैं। वो सुना है ना कि नई नई चीज़ें जब कोई जान लेता है ना, कोई बेवकूफ़ इंसान किसी नॉलेजेबल इंसान से 1-2 शब्द सुन लेता है बड़े अच्छे से, जिसको लगता है कि ये हम 1-2 शब्दों का यूज़ करके, तो वो सारे लोग ना इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं ज़्यादा। 2-4 स्पेशली नाम सुन लिए हैं कुछ रॉइड्स के, या बड़े कॉमन सा नाम है यार कि क्योंकि आजकल जिसको भी देखो जो मोटे से पतला हो गया थोड़ा सा, या जिसने अपना किसी और ट्रेनर, किसी और कोच की मेहनत के थ्रू अपना वेट रिड्यूस कर लिया है, तो वो आजकल फिटनेस आइकॉन बन जाता है, और वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाता है, वो फिटनेस टिप्स देने लगता है। और दुनिया तो है ही थोड़ी सी बेचारी सीधी सादी बेवकूफ़ टाइप की जनता, उसको लगता है कि नहीं इन्होंने लिख रखा है कि क्या, हाँ, ये बस एक ये ड्रिंक पी लो और अपना वजन 10 किलो कम कर लो। ठीक है, सिर्फ 3 दिनों में। आप सोच करके देखो एक बार, दिमाग से शांति से सोच करके बैठो, क्या ये पॉसिबल है, और क्या इसने ये 3 दिन में किया होगा। नेचुरल चीज़ों के थ्रू हम बहुत अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं इफ़ हमारा प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग नहीं है, राइट। हाँ, बस आपको डाइट पे अच्छा फोकस करना पड़ता है, आपके पास एक नॉलेजेबल कोच होना चाहिए, और मैं तो नॉलेजेबल उसको कहूँगी जो प्रैक्टिकल कर रखा हो। देखो, तो ऐसे आप जो डाइट चार्ट लेते फिरते हो लोगों से, और आपको इमोशनल अटैक्स करते हैं वो कि आपकी शादी है, आप तो मोटे हो रहे हो, मैं आपका इतनी जल्दी ये करा दूंगा, आप मुझे इतने का चीज़ें ले लो, इतने का ले लो। फिर उसके बाद आप दूसरों को क्या, भैया बॉडी बिल्डर्स को ही ब्लेम करते हो कि हम ये प्रमोट करें। हम कभी प्रमोट नहीं करते, हम हमेशा कहते हैं भैया हम हार्ड वर्क कितना करते हैं, आप सिर्फ हार्ड वर्क कर लो ना, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें बंद करो, बहुत पुरानी हो गई हैं चीज़ें ये, कि अपने आप को फेमस करने के लिए आप बॉडी बिल्डर्स को डिफेम करते रहो। वो क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, उसे जान का खतरा है, उसे नहीं जान का खतरा है, भाई वो तुम्हें नहीं बोल रहा है पहली बात तो कि तुम लो। ठीक, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, कोई भी एथलीट नहीं बोलता है किसी से। तो स्टॉप ब्लेमिंग बॉडी बिल्डर्स। क्या मेरे एज के बंदे से सब कुछ बॉडी टेस्ट करा लो, और खुद किसी एक अच्छे नए डॉक्टर को दिखा लो जाके, कौन ज़्यादा परफेक्ट, कौन ज़्यादा हेल्दी दिखेगा, है ना। तो आप अच्छे कोच के पास जाओ, अच्छी चीज़ें जानो, आपको कुछ करना है, आपका गोल जो भी है, आप उसको टाइम टेकन लो, प्रोसेस में दो, और एकदम से चीज़ें मत सोचो, और बिना किसी से मिले जुले उसको जज मत करो, है ना। बॉडी बिल्डर्स बहुत अच्छे होते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं, उनके खुद मेहनत करते हैं कि वो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। तो उनकी बातें सुन करके आप बॉडी बिल्डर्स को डिफेम मत करो। बॉडी बिल्डर्स ऐसे नहीं होते यार, बहुत क्यूट होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अगर आप उन्हें कुछ भी अच्छा बोलते हो ना उनके लिए, तो उन्हें बहुत बड़ी खुशी होती है।
कि एटलीस्ट उनके हार्ड वर्क को कोई सपोर्ट कर रहा है। तो अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो एटलीस्ट, तो उन्हें डिफेम भी मत करो यार, बहुत बुरा लगता है। समझो उस चीज़ को, उनकी हार्ड वर्क देखो, उनका किसी भी एक अच्छे एथलीट का पीक वीक देख लो, वो अच्छी वीडियोस बनाते हैं, वो अपना सारा कुछ प्रोटोकॉल डाइट डालते हैं, एक बार देख करके देखो यार, करके देखना एक दिन किसी दिन, तो समझ में आएगा कि हाँ वो क्या क्या फेस करते हैं चीज़ें। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो बॉडी बिल्डर्स को, और भैया भगवान महादेव जान रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और लोग क्या समझना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से चैनल को सपोर्ट करो। आपको जो भी नॉलेज चाहिए होगी, मैं आपको आपके कमेंट्स देख करके उसका वीडियो एग्जैक्ट बना करके दूंगी, पर्टिकुलर नाम के साथ, कि हाँ आपको इस चीज़ को अगर लेना है तो आपको कैसे लेना है, कब लेना है या नहीं लेना है, सब कुछ, एनीथिंग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करो यार, एक दूसरे को डिफेम करने की जगह एक दूसरे को प्रमोट करने की कोशिश करो, सब बढ़ो, ठीक, समझो, जागो ग्राहक जागो। बाय, लव यू ऑल एंड वेलकम बैक। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying